जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका कामयाबी विद भक्ति चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत इस साल जून को है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए खास होता है। कहते हैं निर्जला एकादशी व्रत को करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है और यह भी माना जाता है कि इस कठिन व्रत को करना हजारों गाय दान करने जैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी होती है और बिना अन्न और जल के रह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन श्री हरि के लिए भक्तों की आस्था इतनी प्रबल होती है कि भक्त पूरे मनोभाव से इस व्रत को पूर्ण करते हैं। और जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करते हैं तो श्री हरि भी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत 5 पांडवों ने रखा था और भीमसेन को सबसे अधिक भूख लगती थी, लेकिन उन्होंने भी निर्जला एकादशी का व्रत एक बार रखा था। इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। साल में एकादशी होती है, लेकिन मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। यदि हम इस दिन कुछ खास नियमों का पालन कर ले तो श्री हरि की कृपा हम पर हो जाती है। यदि आप भी उन नियमों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वह महत्वपूर्ण नियम और विधि विधान जिन्हें जानकर आप भी निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण आप एकादशी के दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान करें। सामर्थ्य के अनुसार मीठे शरबत या जल से भरे घड़े और फलों का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जल दान करने से उसका अक्ष पुण्य प्राप्त होता है और पितरों का भी उद्धार होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको दशमी की तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन करना है और इस व्रत का पारण भी शुद्ध सात्विक भोजन करके ही करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें, तभी आपका यह व्रत सफल होता। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि निर्जला एकादशी व्रत में चाय, दूध, फल या शरबत ले सकते हैं या नहीं। इस व्रत में आपको जल का सेवन नहीं करना चाहिए और ही उसे किसी अन्य रूप में लेना चाहिए, क्योंकि चाय, दूध और शरबत फल में पानी मौजूद होता ही है। इसलिए इस व्रत को बिल्कुल निराहार रहकर ही संपूर्ण किया जाता है और किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में आपको गर्मी में राहत पहुंचाने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि जेठ माह में लोग गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। आपको गरीब लोगों को ठंडे सूती वस्त्र, छाता, पंखा और जूते चप्पल जरूरतमंद को दान देना चाहिए। यह चीजें गर्मी से राहत दिलाती हैं और इनको दान करने से बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प ले और इस दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें। कथा का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आपको पूरे दिन श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और किसी व्यक्ति की निंदा न करें। और इस दिन आप दिन में सोने से परहेज करें। इस दिन अनाज का दान करना शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अनाज का दान करते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। इसलिए आप भी इस दिन अपने समर्थ के अनुसार अन्न जरूर दान करें। इस दिन अगर आप किसी पीपल के पेड़ की सेवा करते तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न करने के बाद मीठे जल से पीपल के वृक्ष को सिंचित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसे करने से श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन नमक का दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन आपको राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए और चिड़िया पक्षी के लिए पानी भरकर भी रखना चाहिए। इसके अलावा गौ माता को जल पिलाने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं।
क्योंकि कहते हैं प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा घड़ा, नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में पंचामृत का भी विशेष महत्व है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिश्रित द्रव्य को अवश्य शामिल करें। निर्जला एकादशी के दिन आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मास में सभी देवताओं का वास होता है। गंगा स्नान करने से जो समस्त पाप होते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दिन वह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन आपको अगर गंगा स्नान कर अगर तर्पण करते हैं किसी भी पवित्र नदी में, तो पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा तृप्त होती है। अगर आप चाहे तो घर में भी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है। ऐसा करने हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा सकती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आपको लक्ष्मी माता के साथ श्री हरि विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा का बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन सुबह और शाम में शुद्ध घी का दीपक हमें तुलसी मैया के सम्मुख जरूर इस दिन लगाना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए माता की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, इस कार्य से दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बिन जल के रखा जाता है, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन गलती से भी चावल नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए और इस दिन जमीन पर ही गद्दे डालकर आराम करना चाहिए। इस दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। निर्जला एकादशी के दिन मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और नहीं उसे छूना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भी उपवास करती है। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए और इस दिन जमीन पर ही गद्दे डालकर आराम करना चाहिए। इस दिन गलती से भी किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। व्रत चाहिए अगर आप मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसाद में नारियल जरूर भेंट करें। ऐसा करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि।